देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, अर्थात विटामिन क्या है, जल में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से होते हैं तथा वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से होता है, विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तथा विटामिन किस फल या किस सब्जी में पाए जाते हैं तथा विटामिन की कमी से होने वाले रोग। देखिए, अगर बात करें हम विटामिन टॉपिक की तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थात क्लास 10th या 12th दोनों के लिए, या इसके अलावा हम कहें मेडिकल की तैयारी आप कर रहे हैं तो भी वहाँ पे आपके लिए विटामिन चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होता है उन सभी में विटामिन से संबंधित 2-4 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं क्लास 12th वालों के लिए। तो क्लास 12th केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री जो क्लास चैप्टर है उसमें 12th हमें बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री विटामिन के लिए बहुत ही कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट प्रोटीन और टॉपिक है हार्मोन्स के बारे में विटामिन पढ़ना है, जो कि बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ केमिस्ट्री में केवल 6 मार्क के क्वेश्चन आपसे इससे संबंधित पूछे जाते हैं, जो कि हर साल पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन की, कि विटामिन क्या है, उसकी खोज किसने की। विटामिन अर्थात विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर में उपापचय का कार्य करता है। विटामिन शरीर में हमारे रोगों से रक्षा करता है। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में ही नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात भोजन द्वारा ही विटामिन प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं हम विटामिन की खोज की, तो विटामिन की खोज मिस्टर फंक ने 1911 में किया था या दिया था। विटामिन शब्द जो है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। यह तो हो गया हमारा विटामिन का परिचय, अर्थात विटामिन क्या है और इसकी खोज किसने की और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। अब बात करते हैं हम विटामिन के प्रकार। तो देखिए, विटामिन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसका आधार है कि वाटर सॉल्युबल अर्थात जल में घुलनशील विटामिन तथा फैट सॉल्युबल अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखिए, विटामिन को इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है अर्थात जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। ठीक उसी प्रकार फैट सॉल्युबल विटामिन अर्थात वे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, फैट में घुलनशील होते हैं, उन्हें भी निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब इन्हें विस्तारित करके हम पढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी से या बी की कमी से या सी की कमी से कौन से रोग होते हैं और यह किस में उपस्थित होते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम विटामिन को शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में एक एक विटामिन के बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे, किस विटामिन की खोज किसने की, कब की और यह किस में उपस्थित होता है तथा इससे होने वाले रोग क्या है। देखिए, इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित केवल शॉर्ट में समझेंगे, बाकी इसका विस्तारित जो डिटेल होगा वह अगले वीडियो अर्थात सेकेंड पार्ट में, विटामिन के सेकेंड पार्ट में हम इसका फुल डिटेल पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा कि विटामिन को वाटर सॉल्युबल तथा फैट सॉल्युबल के आधार पर अर्थात जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो विटामिन को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तब एक एक करके हम सबका साइंटिफिक नेम अर्थात रासायनिक नाम जानते हैं और उसके साथ साथ इसकी खोज कब हुई और किसने की, तथा इसके अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन से विटामिन किस फल या किस सब्जी में पाए जाते हैं तथा इससे होने वाले रोग क्या क्या है। देखिए, बात करते हैं हम विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनॉल होता है। इसकी खोज सन 1912 में कैसिमिर फंक ने की थी। ठीक उसी प्रकार विटामिन बी को हम थायमीन के नाम से जानते हैं, अर्थात विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी की खोज सन 1910 में उमेतारो नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी खोज 1920 में सार्जेट नामक वैज्ञानिक ने किया। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी खोज 1920 में ही हुई, वेंट्स ने किया। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं, इसकी खोज 1922 में हर्बर्ट एम एवांस ने किया। विटामिन के, जिसे हम फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, इसकी खोज 1929 हेनरिक डेब ने किया। देखिए, यहाँ पे हमने विटामिन का रासायनिक नाम देखा तथा इसकी खोज किस ईयर में हुई तथा इसकी खोजकर्ता अर्थात किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि विटामिन ए किस में पाया जा रहा है और तथा इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए, विटामिन ए, जैसा कि हमने कहा कि इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। यह गाजर, पालक, चुकंदर अर्थात लाल पदार्थ जितने भी हैं और हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी होता है।
अब बात करते हैं विटामिन बी। तो देखिए विटामिन बी को हम विटामिन कॉम्प्लेक्स नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विटामिन बी को अनेक भागों में बांटा गया है, जिसे हम कुछ समय बाद अभी देखेंगे। फिलहाल में हम इस शॉर्ट में पढ़ते हैं। विटामिन बी को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। यह कोबाल्ट या चावल के छिलके में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। अब बात करते हैं हम विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। यह खट्टे पदार्थों जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा आदि पदार्थों में पाया जाता है तथा इसकी कमी से दांतों में रक्त आता है, अर्थात दांतों में से खून आना विटामिन सी की कमी से होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। यह सूर्य के प्रकाश तथा मछली में पाया जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। अब बात करते हैं हम विटामिन ई की। तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं तथा यह अंकुरित पदार्थ जैसे कि सना को जमा के हम खाते हैं तथा अन्य भी अनेक प्रकार के पदार्थ हैं जिसे हम अंकुरित रूप में खाते हैं। इसकी कमी से नर हो या मादा हो, दोनों में नपुंसकता जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के। तो विटामिन के को हम फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। यह कीवी में पाया जाता है। यह रक्त को थक्का बनने से रोकता है। अर्थात देखिए, रक्त का थक्का बनना, गाढ़ा होना तथा पतला होना दोनों विटामिन के पर निर्भर करता है। अब यह तो हो गया कि विटामिन। अब विटामिन बी की को हम विस्तार से देखते हैं, अर्थात विटामिन बी को कितने भागों में बांटा गया और इसे बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विटामिन बी को निम्न 8 भागों में बांटा गया है: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। B7 को ही विटामिन एच के नाम से हम जानते हैं। विटामिन बी के सभी कॉम्प्लेक्स को एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं कि उनका रासायनिक नाम क्या है, वह किसमें पाया जाता है तथा उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन B1। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है वह थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 जो होता है वह मूंगफली, आलू तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 को हम राइबोफ्लाविन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से त्वचा संबंधित रोग, अर्थात त्वचा का फटना जो होता है वह विटामिन B2 की कमी से होती है। यह जो विटामिन B2 होता है वह अंडा, दूध, हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, जिसकी कमी से पेलेग्रा अर्थात बालों का झड़ना, ऐसे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन B3 जो होता है वह मांस, दूध, टमाटर आदि में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन B5 अर्थात पेंटाथेनिक। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक होता है। इसकी कमी से बाल जो होते हैं सफ़ेद होते हैं, व्यक्ति जो होता है मंदबुद्धि होता है। अब बात करते हैं विटामिन B5 किस में पाया जाता है। तो मांस, मूंगफली, आलू आदि। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो होता है पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से एनीमिया अर्थात RBC की कमी होता है, जिसके कारण व्यक्ति को कमजोरी महसूस होता है। विटामिन B6 जो होता है वह गेहूँ, अंडा और ईस्ट जैसे पदार्थों में पाया जाता है। अब बात करता है विटामिन B7 या विटामिन एच। तो विटामिन B7 या विटामिन एच को ही बायोटीन के नाम से जानते हैं। देखिए, इसकी कमी से लकवा संबंधित रोग होता है। यह चावल के छिलकों में पाया जाता है, अर्थात कह सकते हैं माड़ में पाया जाता है। उसके साथ ही साथ विटामिन B7 या विटामिन एच जो होता है वह मांस, अंडे, दूध आदि पदार्थों में पाए जाते हैं। अब बात करता है विटामिन B11, जिसे हम फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से पेचिस नामक रोग होता है। यह जैसा कि हमने कहा कि मांस, गेहूँ, चावल, अंडे आदि में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से एनीमिया संबंधित रोग होता है, अर्थात इसकी कमी से भी RBC की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण मनुष्य को कमजोरी महसूस होता है। यह मांस, दूध तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि विटामिन के पार्ट फर्स्ट में हम इसे शॉर्ट में समझाएंगे और इसकी खोज कब किसने की, इसे विस्तारित रूप से तथा और इससे संबंधित जो है पदार्थ किसमें पाया जाता है, विटामिन B या A, C अर्थात सभी प्रकार के विटामिन को और विस्तार से पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड में।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।